Do you know who is the Prime Minister of India? Yes, Who? Mr. Narendra Modi. नरेंद्र क्या बनना चाहते हैं आप? I want to become a doctor. What's your name? My name is Ishwani Das. Which class do you read in? I read in 8th class. Where do you live? I live in Bihariganj. Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi. Who is the Chief Minister of Bihar? Nitish Kumar. देखिए नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहारीगंज नगर पंचायत के प्राइवेट स्कूल रियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आए हैं और यहाँ पे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे और क्या विधि व्यवस्था है यहाँ का। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल सर से मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे बातचीत करके और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सुविधा दे रहा है और क्या नहीं। तो आइए सर, प्रिंसिपल सर से मिलते हैं थोड़ा सा। नमस्कार सर। बोलिए सर, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था बच्चों को दिया जाता है, उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। देखिए, ये बिहारीगंज का हम दो भाई थे पहले, दो जी। भाई थे और बहुत पहले 7 स्कूल चलती थी। जी। अब दोनों अलग अलग स्कूल, दो संस्था अलग अलग, जैसे बड़े भाई साहब का है न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल और हमारा जो है वो रियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। जी। यहाँ हमारा यही प्रयास है जितना हो सके बच्चों को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त पढ़ाई दें। यहाँ पे जो है सर, शिक्षक की तो कमी कभी नहीं होगा शायद। नहीं, शिक्षक की तो देखिए, शिक्षक से ही स्कूल चलता है सर। जी। और ये कमी हो जाए तो मतलब सारा चीज़ तब तो इस विद्यालय चलाना ही मतलब संभव नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि सर बच्चे जो हैं गरीब फैमिली से वहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं उनका सपना होता है कि हम भी पढ़ के अच्छे स्कूल में कुछ ना कुछ अपना भविष्य बनाने का जो हम प्रयास करते हैं। तो सर आप लोग उनका कितना सपोर्ट करते हैं, उन पे थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी बच्चा आता है, अगर गार्जियन आता है तो वो जिस लेवल में जिस टाइप से वो हमसे आशा रखता है उस टाइप का हम उसको छूट वगैरह भी देते हैं ताकि वो अपना किसी भी प्रकार से अपना अध्ययन जारी रख सके बच्चे। जी। और अभिभावकों की बहुत हद तक जो भी जहाँ तक परेशानी होती है वो भी हम सुनते हैं और उसका निराकरण करने के पूर्णतः प्रयास करते हैं सर। जी। सर हम जानना चाहेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो उनके पास उतना पैसा नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहता है और आपके पास वो समस्या लेकर के आते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करते हैं? उसमें भी तो सबसे पहले तो एक BPL सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें जो हर साल जितने मेरे 1 क्लास में बच्चे हैं लगभग उसका 25%, अगर उसमें 18 भी हो 17 भी हो तो वो हर साल हम लोग लेते हैं। उन बच्चों का कोई स्कूल फीस लगता ही नहीं है, वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। जी। और वैसे भी कुछ अगर उसके अलावा भी कुछ अगर ऊपर क्लास के बच्चे आते हैं या कुछ हो तो उनको भी हमने बहुत रिबेट किया हुआ है ताकि ये सभी क्लास के लिए फैसिलिटी है या फिर 1 क्लास के लिए? हर साल 1 में स्टार्ट होता है, वो 8 तक चलता है सर। 8 क्लास तक वो फैसिलिटी बच्चों को मिलते रहता है वो जी। जो BPL सुविधा में है। तो सर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो BPL जिनके पास है, जो BPL धारी है, उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं इस स्कूल में तो BPL के थ्रू 1 to 8 क्लास तक में जो है गवर्नमेंट के द्वारा उसको फैसिलिटी दिया जाता है और वो फैसिलिटी रियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में चलता है। तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी चीज़ हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर उसका पढ़ाई कैसा चल रहा है स्कूल में, इससे भी रूबरू करवाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी है, कहीं ना कहीं बच्चों का देखभाल करने के लिए यहाँ पे ये जो अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को फैसिलिटी के लिए ही दिया जाता है कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो और कोई कष्ट ना हो, उनके लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही आप जो है समाज के बच्चों का देख रेख करें। इनके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। बाकी चीज़ हम आगे दिखाते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल के तरह ही ये इसको देखा जा रहा है। और जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक भी बच्चा क्लासरूम से बाहर नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो शैक्षणिक कार्य में सभी टीचर लगे होंगे और बच्चे को पढ़ा रहे होंगे और उनका भविष्य बनाने का काम कर रहे होंगे। शायद इसीलिए एक भी बच्चे इस स्कूल के जो बरामदा है, फर्श है, उस पे ये नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आइए बाकी चीज़ हम बच्चों से मिलकर के बातें करते हैं। यहाँ पे हम सर के साथ जुड़े हुए हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को। और आप सुन ही सकते हैं कि यहाँ बच्चों का जो गुनगुनाहट है पढ़ाई का, वो किस प्रकार से चल रहा है।
और कहीं न कहीं टीचर्स भी मन लगा करके यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम कुछ क्लास में बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि सर भी है। तो सबसे हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। सबसे पहले हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चों को अभी क्या पढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद थापा हुआ। विनोद थापा जी। तो आप कहाँ से सर? मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। दार्जिलिंग से। बच्चों को अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो लोग ट्रेड एंड क्राफ्ट, और उसके बाद गैरिसन टाउन पढ़ा रहा हूँ। जी। तो क्या बच्चों को सही पढ़ाई मिल रहा है यहाँ पे? सही पढ़ाई मिल रहा है। तो सर के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों को सही एजुकेशन इस स्कूल में मिल रहा है। तो हम कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में यहाँ पे पढ़ाई सही मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कुछ बच्चे से हम जुड़ते हैं और पूछने का कुछ प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? अभिषेक कुमार। किस क्लास में पढ़ रहे? 7 क्लास में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पढ़ाई सही सर के द्वारा सही मिल रहा है? यस सर। पक्का मिल रहा है? यस सर। झूठ नहीं बोलना है? नो सर, झूठ नहीं बोलना। तो और भी बच्चे से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इधर जो है कुछ बच्चे। आपका क्या नाम है? विजीत कुमार। विजीत कुमार। सही से पढ़ाई हो रहा है इस स्कूल में? यस सर। क्या क्या यहाँ पे मिलता है सुविधा आप लोगों को? खाना पीना पढ़ाई, उसके खाना बाद हॉस्टल में रहते हो? यस सर। चलिए, ये बच्चे हॉस्टल में रहे और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हॉस्टल है उसमें खाना पीना का भी व्यवस्था है और पढ़ाई, और यहाँ पे सभी घंटी लगते हैं? यस सर। घंटी लग रहा है सभी? Yes. कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं 7 क्लास में? 7 क्लास में SST, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, GK, कंप्यूटर, GK, कंप्यूटर, ग्रामर। और यहाँ पे हिंदी का पढ़ाई होता है? यस सर। भारत का प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? अगर शिक्षा मंत्री है। हाँ, नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं है, जान जाएंगे। से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पढ़ाई कैसा इस स्कूल में दिया जा रहा है सर के द्वारा, और कैसा है व्यवस्था यहाँ पे। इन पे भी कुछ हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अंशुप्रिया। क्या? अंशुप्रिया। अंशुप्रिया। तो इस स्कूल में कैसा पढ़ाई मिलता है? बहुत अच्छा पढ़ाई मिलता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा मिलता है कि नहीं? उससे ज़्यादा मिलता है। कुछ बन पाएंगे नहीं पढ़ के? जरूर बनेंगे। क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। देखिए, ये बच्चे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और इसीलिए ये जो है रियल मॉडल पब्लिक स्कूल में आकर के अपना पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि सर के द्वारा जो है क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो सही से लिखाए जाते हैं कि नहीं? यस सर। कई बार कहते हैं कि यहाँ गलत क्वेश्चन से लिखाए जाते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? सर यहाँ नहीं होता है। नहीं होता है। चलिए, जो भी कहते हैं कि यहाँ पे गलत पढ़ाई होता है तो सुन लीजिए, बच्चे यहाँ पे मौजूद हमारे साथ बने हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा स्टडी नहीं होता है, टीचर के द्वारा सही पढ़ाई यहाँ पे दिया जाता है। और भी बच्चों से हम कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो बाबू? नैन्सी कुमार। क्या? नैन्सी कुमार। न्यान्सी। क्या पढ़ा रहे हैं आपको अभी? हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं अभी? लाइफ इन टाउन। लाइफ इन, इनका क्या मतलब हुआ? लाइफ इन टाउन का मतलब क्या हुआ? टाउन मीन्स क्या होता है? सर। हाँ, अच्छा, तो लाइफ इन टाउन का मतलब क्या हुआ? पूरा का मतलब बताइए। नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं, शायद हेजिटेशन के कारण नहीं बता रहे होंगे। और ये बच्ची से बात करें। क्या नाम हो बाबू का? अंशिका। हाँ, अंशिका। अंशिका कुमारी से हम जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग चैप्टर पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं। एक घंटी में अलग अलग चैप्टर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ दिए थे दूसरा यहाँ पे। तो क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर के द्वारा? लाइफ इन टाउन। लाइफ इन टाउन, इनका मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं है, शायद बच्चे इनको बताने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बताए नहीं। तो और भी हम कुछ जानकारी लेते हैं बच्चों से। तो क्या नाम है बाबू? साजिद रजा। हाँ, साजिद रजा। कहाँ से हैं आप? बिहारीगंज। बिहारीगंज से। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 7th में। 7th में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसा चल रहा है सर के द्वारा? सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो कुछ बता सकते हैं, हिंदी का पढ़ाई होता है यहाँ पे? जी होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। यहाँ पे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री जी वो नहीं पता। वो चलिए, बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कि रेल मंत्री पता नहीं है। शायद कुछ चीज़ बताए हैं बच्चे से, जो पूछे हैं सवाल जवाब, उनका सही तरीके से जवाब देने का प्रयास किए हैं। शायद ये कैमरे के सामने ये बता नहीं पाए कुछ चीज़, तो उनके लिए कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। तो चलिए सर, और भी कुछ क्लास देखते हैं हम बच्चों का कि बच्चे को सर जो है पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये प्राइवेट स्कूल का एक निशान है कि इस तरह से बच्चों को दिखाइए कैसे डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं और सर जो पढ़ा रहे हैं
उनको कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उनको समझने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले हम सर से कुछ बातचीत करते हैं और सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सर क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे हम रूबरू करवाते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ से हैं सर आप? हम दरभंगा से हैं। दरभंगा से। देखिए, दरभंगा से आकर के सर इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो सर बच्चों क्या पढ़ा रहे हैं अभी? अभी शब्द पढ़ा रहे हैं, शब्द जी। के बारे में बता रहे हैं। जी, व्याकरण तो आज है। बच्चे कैसे हैं पढ़ने में यहाँ? बच्चे ठीक है। अच्छे हैं। जी। तो चलिए कुछ सर का कहना है कि बच्चे पढ़ने में बहुत ही हद तक ठीक है, लेकिन हम कुछ बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे, कुछ पूछ के क्या कमी है क्या नहीं है उनसे जानने का प्रयास करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। तो मिलते हैं हम। क्या नाम है बाबू? अक्षित कुमार। हाँ, अक्षित कुमार। अक्षित। अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर? हिंदी। हिंदी पढ़ा। हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं आपको अभी? शब्द। शब्द पढ़ा रहे हैं। शब्द क्या होता है? नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए और भी बच्चे से हम बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विविशा। हाँ, विविशा। बेबी सर। क्या नाम क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी? शब्द के बारे शब्द विचार। शब्द किसको कहते हैं? में शब्द कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, शायद डर गए होंगे इसी कारण से जो है ये बच्चे बता नहीं रहे। अच्छा, तो और सर के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी हुआ है, शायद इसीलिए ये बच्चे नहीं बता रहे। जब जानेंगे तो वो बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आइए और भी बच्चियों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? रोज जायसवाल। हाँ? रोज जायसवाल। रोज जायसवाल। जयसवाल। क्या पढ़ा रहे सर अभी? व्याकरण में शब्द। व्याकरण में शब्द पढ़ा। और कुछ पढ़ाते हैं सर? हाँ, क्या पढ़ाते हैं और? सर वर्ण हिंदी। हाँ, सर हिंदी व्याकरण सब। हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं सभी बच्चों का यहाँ पे जो है बुक सभी का खुला हुआ है, एक भी बच्चे का बुक जो है बंद नहीं है। देख सकते हैं आप, जरा दिखाइए सभी को। ये बुक जो है सभी का खुला हुआ है, कहीं न कहीं ये लोग पढ़ रहे थे और हम इस बीच में आकर के थोड़ा सा जानने का प्रयास किए कि यहाँ पे पढ़ाई जो है घंटी जो है समय से लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। चलिए हम कुछ और क्लास में भी जाकर के जायजा उठाएंगे कि क्या है नहीं है, तो उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। अभी सर के द्वारा हमें ऊपर लाया गया है और यहाँ पे 8 क्लास का जो है शैक्षणिक कार्य चल रहा है, तो हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे सभी बच्चे जो है पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा दिखाइए इनको कि सर जो है यहाँ पे पढ़ा रहे सभी को। और यहाँ पे कौन सा क्लास सर? 8 क्लास है। देखिए ये 8 क्लास है और यहाँ पे जो है सर पढ़ाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं इनसे। सर एक सेकंड सर, आप माफ़ी चाहते हैं सर आपसे कि कुछ बातें करनी है। अच्छा। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर। मेरे नमस्कार। क्या पढ़ा रहे बच्चों को अभी? अभी फिलहाल तो मैं ग्रामर की एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एडवर्ब। ग्रामर का टॉपिक पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे ग्रामर में? एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ, जो आप बोर्ड में एडवर्ब पढ़ा रहे। चलिए सर का कहना है कि एडवर्ब पढ़ा रहे हैं, तो हम कुछ बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई जो है सर के द्वारा जो दिया जा रहा है वो कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? Ishwani Das. Ishwani Das. Ishwani Das. What's your name? My name is Ishwani Das. Which class do you read in? I read in 8th class. Where do you live? I live in Bihariganj. Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi. Who is the Chief Minister of Bihar? Nitish Kumar. देखिए कहीं न कहीं यहाँ सर के द्वारा अच्छे शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने सर से बच्चों से कुछ इंग्लिश में बातचीत करने का प्रयास किए, तो ये सही सही जवाब दिए हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बातें करते हैं कुछ छात्र से। क्या पढ़ रहे बाबू? व्हाट्स योर नेम? आई एम आदित्य राज। आदित्य राज। विच क्लास डू यू रीड इन? एट इन क्लास 8। Do you know who is the Prime Minister of India? श्री नरेंद्र मोदी। Who is the Chief Minister of Bihar? श्री नीतीश कुमार। Who is the Vice Chief Minister of Bihar? Who is the Education Minister of India? He don't know, but और भी बच्चे से कुछ हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या नाम है? माय नेम इज निशांत कुमार। निशांत कुमार। निशांत जी, यहाँ पे पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। जो आप बनना चाहते हैं वो बन पे जाएंगे या फिर उसमें भी रुकावट होगा कभी? नो सर।
तो ये कह रहे हैं कि पढ़ाई तो बढ़िया हो रहा है, और भी कुछ बच्चियों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आगे आइए। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? आरुषि। हाँ, आरुषि। वेयर डू यू लिव? इन बिहारीगंज। इन विच क्लास डू यू रीड इन? आई रीड इन 8th क्लास। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? IAS। और भी सवाल जवाब करेंगे। पहले हम दूसरे बच्चे से बातचीत करना चाहेंगे। व्हाट्स योर नेम? My name is Ratan Priya. इन विच क्लास डू यू रीड इन? I'm read in 8th class. डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Yes. Mr. Narendra Modi. नरेंद्र मोदी। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? Mr. Nitish Kumar. नीतीश कुमार। हु इज द वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? Vice Chief Minister. चलिए कोई बात नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? A businesswoman. बिजनेस वुमेन बनना चाहती है। और क्या कहते, चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ाई सही हो रहा है, और ये हमारे लगभग प्रश्नों का जवाब दिया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। इसी तरह पढ़ाई करो और देश का जो है नाम रोशन करने का प्रयास करें। My name is Nikita Kumari. हाँ? My name is Nikita Kumari. निकिता कुमारी से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। क्या ये जो सर बता रहे हैं, क्या जो बाल विज्ञान का जो कार्य सरकार के द्वारा जो करवाया जाएगा, तो उसमें इनका क्या अहम भूमिका, क्या बनना चाहते हैं आप? I want to become a doctor. डॉक्टर। और डॉक्टर बन के जो है सही काम करेंगे या करप्ट डॉक्टर बनना चाहेंगे? सही काम करना चाहेंगे। सही काम करना चाहेंगे। और जो गरीब होंगे उनका जो है इलाज कैसे करेंगे आप? फ्री इलाज। फ्री इलाज करेंगे। ये कैसे करेंगे आप? जैसे कि कुछ पर्टिकुलर डेज को फिक्स किया जाएगा, जिससे कि जो है उन दिनों जो है कोई भी आदमी आकर के फ्री इलाज करवा सकता है अपना। ये सभी हॉस्पिटल में होता है या नहीं होता है? किसी किसी हॉस्पिटल में होता है, कुछ में नहीं भी होते हैं। कुछ में नहीं भी होता है। तो चलिए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर बिहारीगंज में है। बिहारीगंज में कहाँ पे? नियर पुलिस स्टेशन। तो ये जो रियल मॉडर्न पब्लिक है, इनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। How many teachers in your school? There are around 42 teachers in my school. There, in this school, nursery to 8th class has been modified to study, and there is a very big playground in our school. There is a computer lab in our school. There is also. चलिए अभी जो ये बच्ची बता रही हैं, शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, बहुत से जो ऑडियंस हैं, लेकिन ये जो है स्कूल के बारे में कुछ चीज़ बता रही थी। और ये जो है यही है जो कि इन स्कूलों से राज्य स्तर पे दो सर है ना, कितने यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं राज्य स्तर पे जो बाल विज्ञान के लिए? दो। यहाँ पे 2 जो स्टूडेंट छात्राएं हैं वो राज्य स्तर पे जो है ना सिलेक्ट हुए हैं बाल विज्ञान के लिए। और ये सर कब से चालू होगा सर? ये तो लास्ट मंथ से ही स्टार्टेड है और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जिसमें ये लोग सेलेक्टेड हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया है? हाँ, अवार्डी भी है। और फर्दर 11 नवंबर को आई थिंक सो ये लोग जा रहे, 7 और 8 नवंबर को, इसी नवंबर को ये लोग जा रहे हैं स्टेट लेवल के लिए। अगर वहाँ क्वालिफाई करती है तो ये लोग नेशनल लेवल पर चले। चलिए, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है कि हमारे बिहारीगंज नगर पंचायत से एक जो छात्राएं हैं वो बाल विज्ञान के लिए जो है वो स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस करेंगे और वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। और वहाँ पे अगर सिलेक्ट हुए तो वो नेशनल लेवल तक भी जाएंगे। तो इन पे गर्व है। क्या आप ये कर लेंगे? यस सर लोग का उम्मीद तो नहीं तोड़ेंगे कभी? नहीं तोड़ेंगे। चलिए, बच्चों के द्वारा फिर मिलेंगे आपसे हम। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, इनके ठीक है, बैठ जाइए। आइए, अब बाकी तो सब चीज़ दिखाई दी है आपको और जानने का प्रयास करेंगे सर के द्वारा जो है। सर प्रिंसिपल सर ये कब जाएंगे ये लोग जो है? ये सर 7, 8, 9 3 दिन की वहाँ आवासीय ये है जी। हाँ, तो 6 तारीख को ही शाम को इन लोग वहाँ रिपोर्ट करना जी, मधेपुरा जी। और वहाँ पे 38 जिले जी सभी से 10-10 प्रतिभागी आएंगे। मधेपुरा से भी 10। आपको सर लगता है कि ये हमारे स्कूल से बच्चे जो हैं वो एकदम निकल ही? एकदम सर, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे बच्चे पर। चलिए, प्रिंसिपल सर का भी जो है ये अटूट विश्वास है अपने बच्चों पे कि वो हम जो है स्कूल का नाम रोशन करेंगे और बिहारीगंज नगर पंचायत को भी रोशन करने का प्रयास करेंगे। और भी जानकारी हम सर के द्वारा लेंगे, यहाँ पे क्या फैसिलिटी बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम का भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर यहाँ साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, क्या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि नल है, इसमें से पानी निकल रहा है। यहाँ पे साफ़ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा गया है। अब बाकी देख सकते हैं ये स्कूल आवर में जो यहाँ पे स्कूल आवर में जो भी यहाँ पे वॉशरूम है
वो ये जो है स्कूल आवर में, स्कूल टाइम में ये बच्चे यूज करते हैं इनको। बाकी हम आप लोगों को जो है कि गर्ल्स हॉस्टल भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे जो रूम है बच्चों का वो कैसा है, तो उनसे भी हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे कि किस तरह का यहाँ फैसिलिटी सर के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे का जो डिनर होता है, लंच होता है, तो यहाँ पे बैठ कर के इस डाइनिंग टेबल पे बैठ के बच्चे को लंच कराता है और कहीं ना कहीं अच्छा व्यवस्था है। नहीं तो बहुत सी जगह पे ऐसे भी हैं लगभग नीचे में ही बैठा करके खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर के द्वारा जो फैसिलिटी दिया गया है वो डाइनिंग टेबल भी है, सभी बच्चों को बैठा करके यहाँ पे शांतिपूर्वक खाना खिलाने का प्रयास करते हैं ये लोग और अच्छे से अच्छे सुविधा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आप लोगों को गर्ल्स हॉस्टल जो है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि रियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में जो सर के द्वारा सुविधाएँ दिए जाते हैं वो किस तरह है। और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे साफ़ सफाई का कितना ध्यान है। फर्श को देख सकते हैं कि कितना रंगीन है, कितना कलरफुल करके रखा गया है बच्चों को अट्रैक्टिव बना करके, कि ताकि जो है बच्चों को जो है यहाँ पे मन लगे। और साफ़ सफाई का बिल्कुल यहाँ पे अच्छा ध्यान रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल में प्रॉपर वे से सभी का बेड और बेडशीट यहाँ पे बिछाए हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक जो है रसोइया है, आप क्या अच्छा, यहाँ देख रेख करने के लिए एक यहाँ पे जो है महिलाओं को भी रखा गया है कि बच्चे कभी यहाँ पे कोई तरह का बात हुआ तो उनको देखने के लिए यहाँ पे है। और बाकी और चीज़ दिखाते हैं आप लोग को इधर कि यहाँ पे क्या और फैसिलिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यवस्था हमको देखने को मिला है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये रियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। अगर आप भी बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को ज़रूर शिक्षा के लिए यहाँ पे भेजें। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डिसिप्लिन में चप्पल से भी रखा गया है। यहाँ पे A to Z को सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है उनको क्या क्या सुविधाएं दिए गए हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नल लगा हुआ है। सर ये नल से नहाते हैं बच्चे या फिर नहाने के लिए? ये नहाने के लिए यहाँ पे लगाया गया 4 नल। और देख लीजिए कितना अच्छा सुविधा है और सभी में पानी का जो है व्यवस्था प्रॉपर रूप से है। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल का जो है ये खासियत है, इसलिए हम लोग दिखाने का प्रयास किए सभी चीज़ को कि क्या स्कूल में कमी भी है या नहीं है। हमें तो अभी तक नहीं दिखा है, जहाँ तक मुझे बच्चे पढ़ते नजर आए। अभी क्लास चल रही है इसलिए बच्चे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी उनका ये रूम है, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉयलेट जो होता है सरकारी स्कूल से कितना बेहतर होता है प्राइवेट स्कूल का। सो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। पानी भी इसमें आ रहा है, देखिए पानी सब प्रॉपर वे से आ रहा है। ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये एक प्राइवेट स्कूल है। जो यहाँ पे देना चाहिए वो सभी चीज़ सर के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ 3 जो है रूम है, जिसमें 2 रूम को मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे और भी चीज़ से आप लोग को हम रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ है स्कूल में, वो भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यवस्था जो है रियल मॉडर्न पब्लिक का है। यहाँ पे बच्चों को चापाकल का पानी ना पिला करके क्या कहते हैं जल नल योजना का पानी ना पिला करके सर यहाँ पे RO का एक टैंक लगवाया है, जो इससे बच्चे पानी पीते हैं। तो सोच सकते हैं कितना अच्छा बात है कि बच्चों को RO का पानी यहाँ उपलब्ध कराता है। कहीं किसी भी स्कूल में RO का पानी का जो ये टंकी है वो लगा हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्राइवेट स्कूल में ये सुविधाएं सर के द्वारा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो और